हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपने हिस्ट्री लिया हुआ है तो इसमें हम चैप्टर 6 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 6 से हमारा भक्ति सूफी परंपरा, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और यहाँ पे कई बच्चे मुझे कमेंट करते हैं बार बार कि सर कौन सी किताब हम लें जो कि बेस्ट बुक हो सकती है हमारे सीयूईटी के लिए। तो देखिए, मैंने कई सारी किताबें देखी हैं, बहुत सारी किताबें आ चुकी है मार्केट में। तो उसमें से एक दो किताबें ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, तो मैं आपको उस बुक के बारे में बता देता हूँ, आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, ये आपके सामने एक बुक है, ये एवी पब्लिकेशन की किताब है आपके सामने। और एनटीए का जो आपका सीयूईटी का नया सिलेबस है, यानी कि जो आपका पहली बार पेपर हो रहा है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और इसके अंदर आपको जैसे कि आर्ट्स के लिए चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए चाहिए, और आपका डोमेन स्पेसिफिक मान लो पॉलिटिकल साइंस है या ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है। अगर इस तरीके से आपने कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले रखा है तो उसके सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको खास, कि इसके अंदर आपको 10-10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, मैंने इसको करके देखा है सॉल्व, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या है बच्चों कि एनसीईआरटी की जो आपका सिलेबस है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, टू द पॉइंट है। ठीक है, सारी चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। आपको पूरे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, 10-10 प्रैक्टिस सेट, तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। अगर आप जैसे ज्योग्राफी का करना चाह रहे हैं, आपने ज्योग्राफी डोमेन में ले रखा है तो ज्योग्राफी के आपको 10 सेट मिल जाएंगे। इसी तरीके से मान लो अगर आपके पास हिस्ट्री है डोमेन स्पेसिफिक में, तो आपके पास हिस्ट्री के आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल डीप क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस आपने डोमेन में ले रखा है तो आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा उसमें। इकोनॉमिक्स ले रखा है तो इकोनॉमिक्स, इस तरीके से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको 40 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, ये मिल जाएगा आपको डोमेन स्पेसिफिक में। और अगर यहीं पे बात करें हम इंग्लिश की बुक के लिए, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश की इनकी बुक है। इंग्लिश की बुक में आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हैं, जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। ठीक है, आपके उसमें वर्बल एबिलिटी हो जाएगा। अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो उसमें फिर आपको रीजनिंग वगैरह मिल जाएगा। सिनोनिम, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट वर्ड चूजिंग हो जाएगा, वो कैब हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कोई ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, आप अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बुक। अब बात करते हैं आप अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, छठे चैप्टर से है, भक्ति सूफी परंपरा। देखो क्वेश्चन ये है कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश डैश से चिन्हित हो चुका था। किस चीज से? तो उस इस समय स्तूप भी आ चुके थे, मंदिर तो थे ही, विहार हो गए थे, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। ये सारी की सारी चीजें हमें प्रथम सहस्त्राब्दी तक देखने को मिलती थी। अगला क्वेश्चन है कि जो उड़ीसा में पुरी है, आपने पढ़ा होगा जगन्नाथ का मंदिर। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ के जो मुख्य देवता थे वो डैश को विष्णु का एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो जगन्नाथ जो है, इनको विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यानी ए आंसर हो जाएगा अपना। अगला है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ठीक है, यानी बी हो जाएगा, पूरे विश्व का स्वामी। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री थे रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने क्या करा था, कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरण का वर्णन करने के लिए दो शब्द दिए थे। वो दो शब्द कौन से हैं? तो वो दो शब्द थे, एक तो महान था और एक था लघु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। महान और लघु जो है ये शब्द इन्होंने ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी की उपासना जो होती थी उसमें किस चीज से पत्थर को पोता जाता था? किस चीज से पोता जाता था? ऑप्शन है चंदन से, तिलक से, सिंदूर से या रंग से। तो सिंदूर से पोता जाता था पत्थर को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देवी की आराधना पद्धति को डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। जो देवी की आराधना करते थे इस पद्धति को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से देवता वैदिक देवकुल से संबंधित हैं? ठीक है, ऑप्शन देखो, वैदिक देवकुल की बात चल रही है तो अग्नि भी संबंधित है, इंद्र भी संबंधित है, सोम भी संबंधित है, यानी कि सभी हो जाएगा।
ये सभी वैदिक देवकुल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजन के बीच में महत्वपूर्ण बिचौलिया कौन होते थे? तो ब्राह्मण होते थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि धर्म के जो इतिहासकार है उन्होंने भक्ति परंपरा को कितने वर्गों में बांटा है? तो उन्होंने 2 वर्गों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो निर्गुण है और एक सगुण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सगुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती है? ऑप्शन है शिव, विष्णु तथा उनके अवतार की आराधना, देवियों की आराधना, मूर्त रूप की आराधना, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती है? ऑप्शन है निराकार स्वरूप की, या फिर मूर्ति पूजा, या अमूर्त। देखो मूर्ति पूजा नहीं होता, ये सगुण में होता है। ठीक है, तो ये बी कट जाएगा। आपका ए सही है और यहाँ पे सी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन डैश में शुरू हुए थे? ऑप्शन है 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं और 8वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में शुरू हुए थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विष्णु भक्त थे? तो देखो अलवार जो होते हैं वो विष्णु भक्त होते हैं, ये आपको पता होगा, तो ए आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शिव भक्त हैं? तो जो नैनार होते हैं, नैनार ये क्या होते हैं? ये शिव के भक्त होते हैं, तो ये आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। किसके जितना? तो इसको वेदों के जितना महत्वपूर्ण बताया इनकी रचनाओं को। ठीक है, अगला है कि नल हीरा दिव्य प्रबंधनम जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो ये है अलवार संतों का काव्य संकलन जो है इससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस काव्य संकलन को तमिल वेद माना जाता है? तो ये जो नल हीरा दिव्य प्रबंधनम है ये तमिल में लिखा हुआ है, इसको तमिल वेद के रूप में, मतलब तमिल वेद कहा जाता है, आप ये समझिए। नेक्स्ट है कि अंडाल जो स्त्री थी वो स्वयं को किस देवता की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी? तो ये भगवान विष्णु की प्रेयसी मानती थी खुद को। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नैनार स्त्री शिव भक्त ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था? ऑप्शन देखो एक बार, अंडाल, करईकाल, अम्मैयार, मीरा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा करईकल अम्मैयार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन सम्राटों ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिया? तो जो चोल शासक थे, ठीक है, चोल शासक थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मंदिर वगैरह बनवाए थे, इन्होंने भूमि अनुदान दिया था। ठीक है, ताकि मंदिर वगैरह बनाए जा सके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से बनाए गए थे? तो देखो चिदम्बरम भी है, तंजावुर भी है और ये भी है, यानी कि अपना यहाँ पे सारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलवार और नैनार संत जो थे वो कौन से कृषकों के द्वारा सम्मानित होते थे? तो ये जो वेल्लाल कृषक होते थे इनके द्वारा सम्मानित होते थे। अगला है कि किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार सबंदर, ठीक है, अपार सबंदर और सुंदरार की धातु की जो मूर्ति थी, ठीक है, वो शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी? तो ये थे परांतक प्रथम, याद रखना है, नाम आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उद्भव जो था, उस उद्भव हुआ था, वो नेतृत्व जो था वो किस ब्राह्मण ने किया था? तो बासवन्ना नामक ब्राह्मण जो था इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री था? तो ये बासवन्ना ही हो जाएगा इसका आंसर। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो क्लास 12th के बाद। अगर आप क्लास 12th नहीं, आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो CUET ESP नाम से अपना ग्रुप है। अगला है कि बासवन्ना के अनुयायी जो थे वो क्या कहलाए थे? देखो इनको लिंगायत भी कहा जाता था, इनको शिव के वीर यानी वीर शैव भी कहा जाता था, तो इनको लिंग धारण करने वाले भी कहा जाता था, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वीर शैव परंपरा से है? ठीक है, तो देखो मृतकों का दफनाना ठीक है, जाति प्रथा का विरोध भी किया था, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना ये इस परंपरा से नहीं है। ठीक है, इन्होंने रोक नहीं लगाई थी पुनर्विवाह पे, विधवा पुनर्विवाह पे, ये याद रखना। अगला है कि इस्लाम का ज्ञाता क्या कहलाते हैं? तो इसको उल्मा कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम की ज्ञाता को उल्मा कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कहाँ का सेनापति था? तो ये अरब का सेनापति था। तुर्क और अफगान जो थे वो दिल्ली में इन्होंने क्या करा था?
दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, तो कब रखी थी? 13वीं शताब्दी कहलाएगा, ठीक है, 1206। 13वीं शताब्दी होगा, 12वीं मत करना गलती से, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। अगला है कि इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई जो थे वो क्या कहलाए थे? तो वो जिम्मी कहलाते थे, ठीक है। ये क्या थे? इस्लामी क्षेत्र में रहते थे, ये नॉन मुस्लिम आप इन्हें कह सकते हो, गैर, ठीक है, मुस्लिम थे ये। जजिया कर जो था वो किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला एक कर था। शरिया क्या है? शरिया जो है मुसलमान जो होते हैं इनको निर्देशित करने वाला कानून है। अगला है कि उन परंपराओं को क्या कहा जाता है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती, तो इसको मातृगृहता कहा जाएगा, ठीक है, मातृगृहता। फारस के लोगों को क्या कहा जाता था? इनको पारसी कहा जाता था, ठीक है, ये याद करते हुए चलना है, क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगला है कि सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया? तो तसव्वुफ, ठीक है, तसव्वुफ। नेक्स्ट है सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को क्या माना है? तो इन्होंने इंसान कामिल माना है, ठीक है। अगला है कि सिलसिला जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। नेक्स्ट है कि जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, वो क्या कहलाता था? तो इसको वली कहा जाता था, ठीक है, पेपर में आ सकता है। अगला है शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? तो 14 बार आया था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो क्या थे? तो देखो ये कवि भी थे और ये संगीतज्ञ भी थे, यानी कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे, तो ए और बी यानी दोनों ही ऑप्शन अपने क्या है यहाँ पे सही है। अगला है कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये पद्मावत के रचयिता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कबीर की जो वाणी है उसको कितनी विशिष्ट परिपाटी में संकलित किया गया? तो 3 विशिष्ट परिपाटियों में इसको संकलित किया गया है। नेक्स्ट है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामानंद, ठीक है। अगला है कि पंजाब का ननकाना गांव जो है जो रावी नदी के पास था ये किसके जन्म से संबंधित है? तो जो गुरु नानक देव जी हैं इनके जन्म से संबंधित है, ठीक है। गुरु नानक देव ने कौन सी भक्ति का प्रचार किया था? सगुण, निर्गुण या दोनों? तो इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था, ठीक है, ईश्वर को निराकार बताया था। मर्दाना जो था वो किसका सेवक था? तो ये गुरु नानक का सेवक था। गुरु नानक देव ने अपने बाद किसे गुरु के पद पे बिठाया था? तो गुरु अंगद, ठीक है, अंगद जो गुरु अंगद थे इनको बिठाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सिखों के 5वें गुरु थे? तो अर्जन देव, ठीक है, गुरु अर्जन देव जो थे ये थे। नेक्स्ट है कि गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किसने करवाया था? तो अर्जन देव जो थे इन्होंने ही संकलित करवाया था इसको। नेक्स्ट है गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलन क्या कहलाया है? तो इसको गुरबाणी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? गुरबाणी। नेक्स्ट है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये इनके 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो ये भी गुरु गोविंद सिंह ने ही डाली थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ के प्रथम के जो प्रमुख 5 प्रतीक हैं वो कौन से हैं? तो बिना कटे केस हैं, बिल्कुल ठीक है, कृपाण भी है, कक्ष भी है और कंगा भी है और लोहे का कड़ा भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि जो मीरा जो थी मीराबाई उन्होंने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार कर लिया था? तो भगवान कृष्ण को, ठीक है। और नेक्स्ट है कि रैदास जो है वो किसके गुरु थे? तो रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु थे, ठीक है, इन्हीं को रविदास भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बताए, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एक लव स्टडी पॉइंट है मेरा यूजर नेम है। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।